गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए, करंट अफेयर की हम अपनी दूसरी सीरीज में बात कर रहे हैं और अभी देखिए एक बहुत ही दौर चला हुआ है जैसे वायरस का जो है, और उसमें हमने देखा दो वायरस इस समय बहुत प्रचलित में थे। जैसे एक हंता वायरस का भी नाम आया था और एक वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे जो दूसरे वायरस के रूप को भी देख सकते हैं जो बहुत ही इस समय खतरनाक बना हुआ है, जो कोविड-19 के नाम से हम जिसको जानते हैं। तो हम पहले जो आज की कक्षा में हंता वायरस की चर्चा करेंगे और जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास आएगी, थर्ड सीरीज आएगी, उसमें जो है हम कोविड-19 की भी बात करेंगे कि वो क्या है और किस तरह से काम करता है या किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो आज की जो इस कक्षा में जो है हम अपने में एक वायरस है हंता वायरस। इस हंता वायरस से संबंधित चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे उसको देखें। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में क्यों था, ये प्रभावित किस प्रकार से करता है और इसका वैक्सीन कोई है या नहीं है, इसको भी हम देखेंगे। और ये कहां से फैलना शुरुआत हुआ था तो उसको भी देखेंगे। इस पर भी जो है हम चर्चा करेंगे। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, जो वायरस होता है ये अति सूक्ष्म होता है जिसको हम अपनी नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। और ये क्या है कि एक संक्रमण का रूप है। जैसे हो सकता है कि ये हवा के माध्यम से भी फैल जाए, हो सकता है कि ये व्यक्ति से व्यक्ति में भी फैल जाए। तो ये किसी भी प्रकार से जो है वायरस फैल सकता है। और वायरस की स्थिति में अधिकतर जो इम्यूनो सिस्टम होता है हमारा, वह ज्यादातर प्रभावित होता है, जिसमें हमारी रोग जो प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वह कमजोर हो जाती है और ये जो है उस स्थिति से हमें प्रभावित कर देता है। तो बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जिनका अभी तक ना तो कोई वैक्सीन है, ना ही कोई उनका एंटीडोट है, ना कोई उनका इलाज है। उसी में से एक हंता वायरस है, उसी में से एक कोविड-19 वायरस है, उसी में से एक HIV वायरस भी है, उसी में से एक इबोला वायरस भी है। तो बहुत सारे वायरसों की एक ऐसी श्रेणी है जिनके अभी तक लाइलाज हैं जो है। तो इसी क्रम में हम यहां प्यारे छात्रों इस हंता वायरस के संदर्भ में पढ़ते हैं जो है कि ये है क्या चीज जो है। देखिए, यदि मैं हंता वायरस की बात करूं तो हंता वायरस एक तरह से वायरसों का समूह है। ये जो है हंता वायरस इज द ग्रुप ऑफ वायरस। और इसको जो है 1990 में 1990 में न्यूयॉर्क, जो आपने एक क्षेत्र सुना होगा, न्यू मैक्सिको क्षेत्र सुना होगा, इनमें देखा गया था इसको जो है। तो अगर कभी भी ये पूछा जाए कि इसको कब देखा गया था तो उसको देखते हैं 1990 में सर्वप्रथम पहचान हुई थी इसकी। और ये पहचान कई क्षेत्रों में, न्यू मैक्सिको क्षेत्र था, कोलोराडो क्षेत्र था, ये बहुत सारे क्षेत्र थे। और इसने सर्वाधिक प्रभावित आपके सन 2000 में किया इसने जो है, या हम कह सकते हैं 21वीं सदी में। इसने खूब प्रभावित किया। अब ये प्रभावित कैसे करता है उसको देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए, दूसरा यहां ये पॉइंट आता है कि प्रभावित कैसे करता है उसको देखते हैं। इफेक्ट देखो, जो हंता वायरस है ये चूहों के माध्यम से फैलता है। ये एक तरह से हम कहें कोइवोल्यूशन है।
कि जो हंता वायरस है, जो चूहे होते हैं, उनके शरीर के ऊपर भी पनपता है और आंतरिक भाग में भी ये पनपता है। जो है इसमें क्या है कि न तो चूहा कोई वायरस प्रभावित करता है और ना ही वायरस चूहे को प्रभावित करता है। कोइवोल्यूशन का मतलब है कि एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे के ऊपर रह लें, जो है तो उसको कहते हैं कोइवोल्यूशन। तो जो हंता वायरस है वो एक कोइवोल्यूशन है। जो कृंतक, जो अधिकतर जो कुतरने वाले जो जीव होते हैं, ये उनके ऊपर जो है विशेष करके पाया जाता है। जैसे गिलहरी हो जाती है आपकी, जैसे चूहे हो जाते हैं आपके, जो है इन पर अधिकतर होता है। तो सबसे पहली बात यहां आती है कि ये चूहों गिलहरियों से सर्वाधिक फैलता है। कैसे फैलता है उसको देखें। या तो चूहे या गिलहरी आपको काट ले तब फैल सकता है, या चूहे या गिलहरी मर जाएं और उसके जो रक्त है उस रक्त के संपर्क में आप आ जाएं तब ये फैल सकता है। या चूहे या गिलहरी के द्वारा कोई भी प्रभावित वस्तु है या उसका उपभोग कर लिया गया, उसको यदि आप खा लेते हैं तो ये फैल सकता है। और हंता वायरस कभी भी मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता है। ये जो है अधिकतर आपके जो कुतरने वाले जीव जंतु होते हैं उनके माध्यम से फैलता है। तो यहां याद रखेंगे प्यारे छात्रों, इनसे फैलने का भी जो माध्यम है उसको भी याद रखेंगे। पहली बात, इनके द्वारा किसी वस्तु को उपयोग में लाने के पश्चात मनुष्य द्वारा उपयोग में लिया जाए तब फैल सकता है। दूसरी बात यह है, चूहे या गिलहरी के द्वारा काटने पर, ये बहुत ही कम केस होते हैं, ऐसा नहीं कि ये काटे। तीसरा, गिलहरी के मृतक होने के पश्चात रक्त के संपर्क में आने से ये इन स्वरूपों से फैल सकता है। और कभी भी ये मानव से मानव में नहीं फैलता। मानव से मानव में ये जो रोग है वो नहीं फैलता है। और ये एक तरह से मैंने बताया आपको कोइवोल्यूशन है। यानी जो हंता वायरस है चूहे के ऊपर रहता है और उसे प्रभावित नहीं करता। इसको कहते हैं कोइवोल्यूशन कहते हैं। तो एक बड़ा ही स्वरूप है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि किस रूप में है और प्रभावित भी कर देगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब देखिए, जो हंता वायरस है इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कैसे कैसे जाना जाता है उसको देखते हैं। देखिए जैसे यूएसए में इसको ओल्ड हंता वायरस के नाम से जानते हैं, इसको जो है सॉरी न्यू हंता वायरस के नाम से जानते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं हंता वायरस के नाम। सबसे पहले अगर हम यूएसए की बात करते हैं प्यारे छात्रों, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की,
तो यहां पर इसको न्यू हंता वायरस के नाम से जाना जाता है। और इससे जो रोग होता है उसको यहां कहते हैं हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। अभी बताऊंगा क्या है। इसको कहा जाता है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहते हैं इसको। यहां पर रोग को जो है जो या इस पल्मोनरी सिंड्रोम बीमारी का कारण बनता है। जैसे यूरोप है या एशियाई जो देश हैं, इनमें जो अधिकतर जो है नाम से जो ओल्ड हंता वायरस के नाम से जाना जाता है इसको, ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस। इसको यहां याद रखेंगे। यूरोप है या एशियाई देश है, इसमें ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस के नाम से जानते हैं। इसको जो है तो यहां पर आपको इस बात का भी जो है ध्यान रखना होगा एशियाई देशों में, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रभावित अंग क्या होते हैं, कैसे प्रभावित होता है और पता कब चलता है। हंता वायरस का प्रभाव देखते हैं। इफेक्ट ऑफ हंता वायरस। देखिए, हंता वायरस में क्या है कि प्रारंभिक समय में आपको उल्टी, बुखार, जुखाम जैसी हालत रहती है। और इसमें क्या होता है कि लगातार जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर जो रहता है वो डाउन होता हुआ चला जाता है। और साथ ही साथ में इसमें जो वोमिट्स होती हैं वो ब्लड की होती हैं, खून की उल्टियां होती हैं। और इसमें धीमे धीमे जो किडनी होती है हमारी जो है वो कमजोर होती हुई चली जाती है। और एक ऐसा समय आता है कि इसमें जो किडनी है वो फेल हो जाती है। तो अगर हंता वायरस की बात करते हैं तो ये कोविड-19 से भी अधिक खतरनाक वायरस है। तो यहां इसमें याद रखेंगे प्रभाव में कि इसमें या लक्षण की बात कर रहे हैं हम जो है, इसमें क्या रहता है, जुकाम, उल्टी, खांसी और बुखार आएगा प्रारंभ में। दूसरी बात क्या होगी कि इसमें जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, लगातार कम होने लगेगा। और तीसरा मेरे प्यारे छात्रों, इसमें जो गुर्दे हैं, किडनी सर्वाधिक प्रभावित होती है और फेल हो जाती है। फिर और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहां अगर हम देखें, इस बीमारी में क्या है, गुर्दे डायरेक्ट फेल होते हैं। और यह बीमारी कोविड-19 से भी अधिक खतरनाक है अगर देखें तो। और इस बीमारी का भी अभी तक कोई भी एंटीडोट या वैक्सीन नहीं है इसका भी। और हाल ही में ये चर्चा में इसीलिए रहा था क्योंकि इसका जो केस था वो कहां देखा गया था, चाइना में देखा गया था। और इसके कारण 3 से 4 लोगों की वहां पर मृत्यु भी हुई थी। इसी कारण से ये जो था वर्तमान समय में ये आपका एक तरह से चर्चा का विषय रहा था। तो यहां हमने इस हंता वायरस की बात की। धन्यवाद। अगली क्लास में।